गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी दया को धारण स्वतः रन भर्म निवारण बोध जहि बंधन जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शर शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरे पार करे वा भव सागर निरहं जग से पारी बोध रूपारी दुखदा हर रहित वा मेटी त्रासना हरऊँ शासना गुण आगर त्याग कर आशन हंता भासन तंता नहे नागर बंदा गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव वजहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदौशन मुख पारखी शीश भेट धरुहा वचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी हे बंदगी साहे। कल हम पढ़ रहे थे गृहस्थ विरक्त और जीवन मुक्त पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं, या फिर मनुष्य में 3 कैटेगरी होती है, गृहस्थ विरक्त और जीवन मुक्त। 189 नंबर की साखी। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध हद बेहद दो तजे ताका मता अगाध। साहब कहते हैं जो सर्व दुराचरणों को त्याग कर माता पिता सर्व गुरुजनों की सेवा भक्ति करते हुए सदाचरण पूर्वक गृहस्थ मर्यादा अनुसार चलता है, वह मनुष्य है। जो गृहस्थी से हटकर तथा किसी संप्रदाय में दीक्षित होकर या दीक्षा लेकर त्याग वैराग्य से चलता है, वह साधु है।
और जो उक्त दोनों से परे होकर स्वरूप स्थिति में रमता है, उनका अनुभव दूसरे के लिए दुर्बोध है, वह सर्वोच्च है। मनुष्य के 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार, गृहस्थ, विरक्त और जीवन मुक्त। इन तीनों के लिए सद्गुरु ने इस साखी में प्रकाश डाला है। सद्गुरु ने इस साखी में मानव, साधु और गुणातीत 3 श्रेणियों में सबको विभाजित करके उन्हें इंगित किया है। पहली बात, हद चले सो मानवा। हद गृहस्थी मर्यादा है। गृहस्थी किसे कहना चाहिए? जो गृह स्थित अर्थात घर में रहता हो, वह गृहस्थ है। परंतु यह परिभाषा निर्दोष नहीं है, क्योंकि घर में विरक्त संत भी रहते हैं, भले वे दूसरे के या भक्तों के घर में रहते हो, परंतु रहते तो घर में ही हैं। संतों के आश्रम एवं मठ होते हैं, उनमें रहना भी तो घर में ही रहना है। अतएव जो वैवाहिक बंधनों में बंध कर रहता है, वह गृहस्थ है। लड़की तथा लड़के का विवाह कब होना चाहिए, यह साफ है। लड़के का विवाह तब होना चाहिए जब वह शिक्षा दीक्षा में उत्तीर्ण होकर धन कमाते हुए आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों में खड़ा हो जाए। उनके लिए कम से कम उनकी 30 वर्ष की उम्र हो ही जाएगी। और लड़की की शादी तब होनी चाहिए जब वह गृहस्थ की जिम्मेदारी को संभालती भली भांति समझ ले और उनकी उम्र कम से कम 20-22 वर्ष की हो जाए। इससे ऊपर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बाल विवाह बच्चों की हत्या है। एक आदमी अपने बच्चे को थोड़ी उम्र में शादी कर दे तथा दूसरा तलवार से अपने बच्चे का गला काट दे तो दोनों हत्याएं हैं। परंतु जिसने गला काट दिया, उस हत्यारे ने अपने बच्चे को एक ही बार में समाप्त कर दिया। परंतु बाल विवाह करने वाला पिता अपने बच्चे को मानो जीवन भर मुरही अर्थात धार रहित छुरी से रेत रेत कर मारता है। दहेज प्रथा महापाप है। भारत आजाद होने के पहले सोचा था कि जब भारत आजाद होगा तब शिक्षा काफी बढ़ जाएगी, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे कि वे स्वयं दहेज से घृणा करेंगे और विवाह बिना दहेज किए करने लगेंगे। परंतु बात उल्टी हुई। आदमी जितना शिक्षित हुआ उतना ही लोभी हुआ। कुछ तो अपवाद रूप में छोड़कर शिक्षा से दहेज बढ़ा है। पुत्र वाले अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने के लिए जितने रुपए खर्च किए हैं, उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज के दर मानो लड़की वालों से वसूल लेना चाहता है। परंतु जब उन्हें स्वयं अपनी लड़की की शादी में भटकना पड़ता है और दहेज के दुष्चक्र में खुद दहेज पड़ना पड़ता है, तब उन्हें आकाश में तारे नजर दिखाई पड़ने लगते हैं। दुल्हन तो खुद दहेज है, उनके बाद ही दहेज मांगना पाप है। दहेज लेना और देना दोनों महापाप है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता की कर्तव्य है, और यदि वह तभी संभव है जब माता पिता स्वयं अच्छे संस्कारों से संपन्न हो। इतने तो सुयोग्य लड़की और लड़का हो जाए जिससे अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को समझने लग जाए। कहा जाता है एक बार लड़का वाले एक घर लड़की देखने गए तो उनके माता गई, बहन गई, पिता गए और भाई लोग गए, गांव के कुछ और लोग गए, 4-5 लोग गए। और लड़की के पिता ने भी सोचा आज लड़के वाले आ रहे हैं तो चलो भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन कर लें, संत गुरुजनों का दर्शन कर लें। मंदिर में गए, स्नान करके मंदिर में पूजा प्रश्न करके
बाप बेटी दोनों भगवान से आशीर्वाद लेकर, संत गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर आज उपवास रहे, ताकि आज बेटी की लगन हो जाए। तो आज लड़के वाले जो आए वो शाम कर गए, शाम को आए, और दिन भर बेटी उपवास रही बेचारी, कब आए कब आए। आए तो सही, सारे स्वागत सत्कार करने के बाद लड़के वालों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। लड़की के माँ ने प्रश्न किया, बेटी भोजन बना लेती हो? हाँ, भोजन बना लेती हूँ। उनकी बहन कहती है, स्वेटर बुन लेती हो? हाँ, स्वेटर बुन लेती हूँ। उनके पिताजी ने भी कुछ प्रश्न किए। फिर तो अंत में लड़का ने सोचा, मैं क्यों बचा रहा हूँ, मैं भी प्रश्न कर लूँ। तो लड़का गया, लड़की से कहने लगा, अच्छा ये बता, तुम्हें गीत गाती हो कि नहीं गाती? कहे हाँ, गा लेती हूँ। अच्छा, गीत गाती हो तो डांस भी कर लेती हो? हाँ, डांस भी कर लेती हूँ। इतने बाद लड़कों वालों ने सोचा, अब बाद में बताएंगे, चलने लग गए। पिता बेचारा का चेहरा उतर गया, क्योंकि कुछ कहे नहीं, बाद में बताएंगे करे, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। और बेटी दिन भर के उपवास, लड़की भी जान गई ये नापसंद करके चले जा रहे हैं। तो लड़की ने कहा, ठहरो, मुझे भी प्रश्न करना है, मुझे भी एक प्रश्न आप लोगों से करनी है। लड़का ने कहा, किससे प्रश्न करना है? अरे उसी से जिनसे जीवन निर्वाह करना है, मुझे जिनसे जीवन बिताना है, जिनके साथ जीवन संग में रहना है, उनसे ही प्रश्न करूं। तो लड़का तो एकदम घबरा गया, कहे मम्मा मुझसे क्या करने हैं, कौन से प्रश्न करो? लड़की कहती, हाँ तुमसे ही प्रश्न करना है। मुझे आपने पूछा गीत गाना आता है, मैंने कहा आती है। फिर आपने कहा डांस करना, कहे डांस करना भी आती। तो अच्छा ये बता, मैं डांस करूं, गीत गाऊं, तो तुमको ढोल बजाना आता है कि नहीं आता है? लड़का ने कहा, इससे क्या मतलब, मुझे ढोल बजाना नहीं आता। तो लड़की ने कहा, मैं गीत गाऊं, डांस करूं, तो ढोल बजाने के लिए तेरे बाप आएगा? मुझे तू क्या कैंसल करता है? मैं ही कैंसल करता हूं तुम्हें, मैं ही तुम्हें फेल करती हूं। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर या कुछ इतना तो योग्यता हासिल हो, इतना तो कुछ पूछ सकती हैं, जहां पर ये भारत की नारियां, भारत की लड़कियां इतना जागरूक तो हो, इतने तो अपने अधिकार में कुछ प्रश्न करने का अधिकार तो हो, इतने योग्यता तो हो कि प्रश्न और उत्तर कर सके। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता के दायित्व कर्तव्य है, और यह तभी संभव है जब माता पिता स्वयं अच्छे संस्कारों से संपन्न हो जाए। जिन घरों में सुबह से उठ करके हल्ला होता हो, घर के सभी सदस्य जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, एक दूसरे को कठोर वचन कहते हैं, जिनके घर की सारी वस्तुएं बिखरी एवं अव्यवस्थित जहाँ तहाँ पड़ी रहती हैं, घर में जगह जगह थूक, कपड़े की टट्टी, पेशाब एवं अन्य गंदगी पड़ी रहेगी, फर्श, दीवार और पूरा घर गंदा रहता है, कपड़े गंदे, बच्चे गंदे और सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है, वहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ अंडे, मांस, मछली, शराब, कबाब चलते हैं, वहाँ गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान, गुटखा एवं आदि गंदे व्यसनों का बोलबाला हो, ऐसे घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? जिसके घर के बड़े बुजुर्ग बीड़ी, सिगरेट, डोडा आदि नशा पदार्थ करता हो, अपने बच्चे को, पोते को क्या संस्कार दे पाएंगे? एक पिता एक स्कूल में मास्टरों ने स्कूल के बच्चों को, छात्रों को पूछा, अच्छा बेटा तू क्या बनना चाहता है? एक लड़का कहता है, गुरुजी मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरा लड़का ने कहा कि मेरे पिताजी मास्टर है, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ।
तीसरा लड़का ने कहा मेरे पिताजी इंजीनियर है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीनों लड़के की बात सुन करके चौथा लड़का ने एकदम मौन हो गए, कुछ कहे नहीं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो लड़का घर में आया, घर में आकर के माँ के आंचल में लेट करके आंचल पकड़ करके मुख छुपा करके रोने लग गए। माँ कई बार पूछी लेकिन लड़का बताया नहीं। पिता आए शाम को काम से, पिता ने पूछा बेटा क्या बात है, तुम इतने गुमसुम क्यों, रो क्यों रहे हो? बहुत देर बाद पिता जब पूछते रहे तो अंत में लड़का ने बताया पिताजी मेरे स्कूल के मास्टर ने बच्चों को पूछा कि तुम लोग क्या बनना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर का लड़का था उन्होंने कहा गुरुजी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। दूसरा लड़का ने कहा मैं मास्टर बनना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर हैं। तीसरा लड़का ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर है। अब बताइए पिताजी मैं क्या बनूं, क्योंकि आप तो शराबी हैं, शराब पीते हैं। पिताजी का चेहरा उतर गया और उन्होंने सोचा मेरे बच्चे को देखो, मेरे कारण जलील होना पड़ा, रोना पड़ रहा है, दुखी है आज। उस पिता ने उस पुत्र को अपने पास बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा और माथा चूमते हुए कहा बेटा आज से मैं शराब पीना छोड़ता हूँ और तो स्कूल में जाकर कहना कि मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं इंसान बनना चाहता हूँ। एक पिता जब शराब पीता है तो पुत्र के मन में क्या गुजरता है, और ऐसे घर में ऐसा पुत्र क्या बनेगा सिवाय शराबी के। इसलिए जिस घर में हम रहते हैं अपना तो छोड़े, अपने साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचे कि हमारा जब कृत्य खराब होगा तो हमारे बच्चे क्या बन जाएंगे, क्या उनके कृत्य अच्छे होंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे पुत्र राम जैसे हो, एक शब्द कहें उसको पालन करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। जैसे महाराज राजा दशरथ ने 14 वर्ष वनवास के लिए कह दिया और उन्होंने प्राणपण से लग गए। उन्होंने वो चाहते थे कुछ भी कर सकते थे क्योंकि सारे सैन्य शक्ति राम के अधिकार में होना था, और कह दिए थे कि आपको राजगद्दी संभालना है, सुबह राज तिलक होनी, लेकिन नहीं। और एक समय ऐसे आया राजा दशरथ ने भी कहा कि पुत्र तुम मुझे जेल में डाल दो और इस राज्य पर अधिकार करो, लेकिन महाराज राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 14 वर्ष तक जंगल में वनवास करने के लिए, वास करने के लिए स्वीकार कर दिए। तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र जहाँ रहे वहाँ श्रवण की तरह, महाराज राम की तरह सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, आज्ञाओं का पालन करे। तो ये तो तब संभव होगा जब स्वयं अपने को वैसा बना ले। तो हम अगर जीवन में गंदे चीज़ों को खाते हैं, गंदे चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमारे आने वाले पीढ़ी कैसे चाहें कि वे शुद्ध शाकाहारी सात्विक हो। इसलिए हम जैसे होते हैं वैसे हमारे पीछे के लोग हो जाते हैं। महाराज कृष्ण ने कहा है घर के अग्रज लोग जैसे करते हैं पीछे आने वाली पीढ़ी वैसे ही हो जाती है। इस प्रकार हमारे कपड़े स्वच्छ हो, मकान स्वच्छ हो, उठना बैठना, हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप बड़े सुंदर हो, तो आने वाली पीढ़ी भी उनसे शिक्षा लेगी। वहाँ तो बच्चों को बुरे संस्कार मिलेंगे। अतएव घर द्वार स्वच्छ होने चाहिए, घर की सारी चीज़ें कायदे से रखी होनी चाहिए। घर के लोगों को एक दूसरे के साथ कोमल तथा धीमी आवाज़ से बोलना चाहिए। सुबह उठ करके बड़ों का नमस्कार, छोटों का प्यार, परस्पर स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मांस, अंडे, मछली, गांजा, भांग, बीड़ी, तम्बाकू, पान, गुटखा आदि का सर्वथा त्याग होना चाहिए।
एक सच्चे गृहस्थ का दायित्व बनता है। जब एक सच्चे गृहस्थ इस प्रकार के जीवन जिए तो साधु को क्या होना चाहिए? साधु तो उनसे और आदर्श लेते हैं। गृहस्थ लोग है वो संतोषी आदर्श लेते हैं। परिवार के शुद्ध सात्विक आचरण व्यवहार होने चाहिए। बच्चों की संख्या कम, 1-2 काफी है। बच्चों के 5 वर्ष की उम्र तक प्यार, उसके बाद उन पर कड़ी दृष्टि। कड़ी दृष्टि का मतलब गाली मार इत्यादि नहीं, बस उन पर यह निगरानी रखी जाए कि कोई गलत काम न करे। जब वे 16 वर्ष के हो जाए तब उन्हें भाईचारे का व्यवहार करे। जवान लड़कों को कभी कोई सीख देनी हो तो एकांत में, अकेले में प्यार एवं सहारे में दो। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू आदि सबका परस्पर व्यवहार मधुर होना चाहिए। इसके लिए निम्न 7 सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पहले अपने कर्तव्यों का पालन तथा दूसरे के अधिकारों की रक्षा। 7 सूत्र कौन से हैं? पहले अपने कर्तव्यों का पालन तथा दूसरों के अधिकार की रक्षा। हम ये नहीं देखें कि हमारा क्या अधिकार है। छोटे हैं तो अपने कर्तव्यों का देखें, हमारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा। स्वयं सहना तथा दूसरों को सहाने की चेष्टा मत करना। जहाँ परिवार होता है वहाँ एक दूसरे का सहना पड़ता है। बड़े बुजुर्गों का सहना पड़ता है, छोटों का सहना पड़ता है, नौकरों का भी सहना पड़ता है। अगर नौकर से कोई ऊंची आवाज में बात कर दो तुरंत छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, कौन संभालेगा? इसलिए उनके बीच भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, बल्कि कुछ बातें सहना पड़ता है। एक बार तो गुरुदेव कहा करते थे, अगर नौकर बहरे हो जाए तो मालिक को चाहिए अंधा हो जाए। आपने कुछ काम बताया, काम किया नहीं तो बार बार मत बोलो, स्वयं कर लो या आंख बंद कर लो। जब उनको मन कहेगा कर लेगा, नहीं करता तुम कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मालिक हो या नौकर हो, कौन छोटे कौन बड़े क्या लगता है? स्वयं सहना तथा दूसरों को सहाने की चेष्टा न करना। स्वयं दूसरों की उचित बात मान लेना, परंतु अपनी बातें दूसरों को बलात् मनवाने का प्रयास मत करना। अगर बात अपनी सत्य है तो भी बलात् मान जाए, इनको मनाने की बात मत करो। निवेदन कर दो, शुद्धि अशुद्धि का, गलत सही का। नहीं मानता उनके पीछे क्यों पड़ोगे हाथ धोकर? और हाथ धोकर पड़ने से और व्यवहार खराब हो जाता है। एक बार निवेदन कर दो, ऐसे कर दो। करता है तो ठीक, नहीं करता अपने रास्ता चले। चौथी बात है स्वयं अपनी इच्छाओं पर संयम करना, यथा संभव दूसरे की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। स्वयं अपनी इच्छाओं पर संयम करना और यथा संभव दूसरे की उचित इच्छाओं को पूर्ण होने देना। पांचवा, प्यार के एवं मीठे वचन बोले। प्यार के एवं मीठे वचन बोले। वचन तो सबसे मीठा बोल। साहब ने कहा है ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। किसी के साथ जब भी बोलो तो मीठी वाणी का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि वो औषधि की समान है। किसी व्यक्ति को कुछ दे ना पाओ, न दे पाओ, लेकिन उनके पीछे खड़ा होकर के पीठ थपथपा कर कहो, भैया हम आपके साथ हैं, चिंता मत करना। भले कितने व्याकुल हो, कितने ही वो बीमार हो, कितने ही घबराहट उनके मन में भरा हो, लेकिन उनको कहो भैया कैसी भी तकलीफ आए ना हमको याद कर लेना। आप अगर कोई तकलीफ में हो तो हमें याद कर लेना, हम सहयोग करेंगे। तो प्यार से मीठी वचन बोलो। छठवा है सबसे कोमल व्यवहार करना, सदा विनम्र होकर के कोमलता का वर्ताव करें। सातवां है मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रखना। मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रखना, सदा विनम्र रहना। इस प्रकार 7 बातें। हम परिवार एवं समाज के जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठे हैं उनमें शुद्ध स्नेह एवं प्यार
प्रेम का व्यवहार रहने से ही जीवन में स्वर्ग उतर सकता है। यदि साथ रहने वाले लोग आपस में मधुरता के व्यवहार पूर्वक नहीं रह सकते तो उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। कितने घरों के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करते, अपने अपने काम का लेखा जोखा दूसरे को नहीं देते, कल क्या करना है इस पर सर्वसम्मति से विचार नहीं करते। शाम के समय जब काम करके लौटे तो एक दूसरे बैठ करके मीटिंग होनी चाहिए कि कल हमें क्या काम करना, क्या ईटिंग और मीटिंग जब एक साथ बैठ करके आदमी करेगा, जैसे खाने खाते हैं शाम को एक साथ बैठ करके खाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि फलाने को दूसरे अलग दिए होंगे और मुझे अलग दिए होंगे, बल्कि जब साथ में बैठ करके खाएंगे एक दूसरे की थाली साथ होंगी तो सबको समान भोजन पारस की जाएगी। और जब आगे पीछे कोई खाता है तो मन में संदेह होता है उनके लिए कुछ अलग होगा, मेरे लिए कुछ अलग है। इसलिए भोजन एक साथ हो, ईटिंग साथ हो, और मीटिंग कोई किसी बात को लेकर सलाह लें, उचित बातों की हम सलाह लें। बैठक हो शाम को, जितने लोग रहते हैं कल क्या करना है, आगे क्या करना है, इसकी योजना भी साथ बैठकर बनाएं। ईटिंग और मीटिंग साथ होनी चाहिए। घर में कोई पूजा पाठ तथा कीर्तन सत्संग आदि का काम नहीं करते, भाई पिता पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करने की उदारता नहीं कर पाते, ऐसे घरों में नरक निवास करता है। आचार्य चाणक्य ने नरक में निवास करने वाले या नरक से आए हुए व्यक्ति के जीवन के लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा, अत्यंत कोपा कटुका चवानी, अत्यंत कोपा कटुका चवानी, दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंगम, और एक बात और, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। वे कहते हैं अत्यंत कोपा, जो आदमी अत्यधिक क्रोधित होकर बोलता है नरक में कौन निवास करता है, तो उन्होंने कहा अत्यंत कोपा, जो आदमी अत्यधिक क्रोधित होता है। देखो क्रोध के समय आदमी की आंखें बंद हो जाती, मुख से आवाज तुतलाने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, और शरीर में पसीना छूटने लग जाता है। अत्यधिक क्रोधी के लक्षण होते हैं। नाक से हवाएं तेजी से चलने लग जाती हैं, अंग फड़फड़ाने लगता है। साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में नरक आ जाता है, नरक में समझो निवास करता है। तो जो उनके मुख से आवाज निकलती है वो गलत सलत निकलने लगती, गाली गलौज निकलने लगती। इसलिए क्रोध में जो व्यक्ति होता है समझो वो नरक में, अत्यंत कोपा। और फिर होता क्या है, कटुका चवानी, फिर कटु कुठार बोलता है, अनेक गंदी गंदी चीजों जगहों का नाम लेता रहता है, बेहोशी में रहता है आदमी, क्या बोल रहा हूं क्या बोलना चाहिए बिल्कुल होश नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा अत्यंत कोपा कटुका चवानी, दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम। साहब कहते हैं और ऐसे व्यक्ति दरिद्र रहता है, मन से किसी को देने की, कुछ चीज देने की उदारता रहती नहीं, दरिद्रता उनके जीवन में दरिद्रता। अत्यंत कोपा कटुका चवानी, दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम। और अपने लोगों से वैर करता है, जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं को लगता है कि ये बैरी है मेरे, या मैं इनकी बैरी हूं, इस प्रकार वो ठान लेता है। स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगम, और वो व्यक्ति नीच लोगों से अपना व्यवहार करता है। नीच लोग कैसे, गलत खान पान वाले व्यक्ति, गलत बोलने वाले व्यक्ति, कौवे के स्वभाव के समान रहने वाले व्यक्ति से अपना नीच प्रसंग व्यवहार करता है। अत्यंत कोपा कटुका चवानी, स्वजने दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा। और जो आदमी कुलहीन से, कुल से हीन है, अर्थात जिसकी बुद्धि नीच है, ऐसे व्यक्तियों से
का सेवा करता है। कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिति नाम। ऐसे व्यक्ति, ऐसे चिन्हित व्यक्ति, ऐसे लक्षण से भरे हुए व्यक्ति समझो नरक में स्थित है या नरक में जी रहा है। इसलिए ऐसे व्यवहार का त्याग करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, गलत वाणियों का त्याग करना चाहिए, नीच व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं लेना चाहिए। आगे सद्गुरु कहते हैं, घर में कोई पूजा पाठ कीर्तन सत्संग आदि का काम नहीं करते, भाई भाई पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करने की उदारता नहीं कर पाते, ऐसे घरों में नरक निवास करता है। ऐसे घर बहुत जल्दी नष्ट होते हैं। यादव वंश का विनाश भी इसी प्रकार हुआ था। महाराज श्री कृष्ण ने अपने बुढ़ापा में नारद जी के पास जाकर उनसे परिवार में क्षमता रखने के उपाय पूछे थे। उन्होंने नारद से कहा था कि जो समझदार न हो, समझदार होकर मित्र न हो और मित्र होकर के अपने मन को वश में न रखता हो, ऐसे व्यक्तियों से अपनी गुप्त बातें, अपने घर की बातें, अपने निजी बातें नहीं करनी चाहिए। नारद, तुम में ये तीनों लक्षण हैं। आप में समझदारी है, आप मेरे मित्र भी हैं और मित्र होने के साथ साथ आप अपने मन को वश में करने वाले भी हैं। इसलिए मैं अपने घर की गुप्त बातें आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी प्रभुता दिखाकर परिवार वालों को दास बनाकर नहीं रखना चाहता। मैं प्राप्त भोग भी आधा परिवार के लिए छोड़ देता हूँ। नारद, जैसे कोई अग्निकाष्ठ मंथन करके आग पैदा करे, वैसे मेरे कुटुंबियों के कटु वचन मेरे हृदय को जलाते रहते हैं। बड़े भाई बलराम बल मद में चूर है, छोटे भाई गद बहुत सुकुमार बनते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। रहा बड़ा लड़का प्रद्युम्न, वह अपने शरीर रूप सौंदर्य में मस्त है। इस प्रकार मैं असहाय हूँ। मेरे परिवार में बड़े बड़े बलशाली हैं, परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य करके मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं उनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। वे दोनों योग्य और मेरे प्रिय हैं, परंतु मेरी बातें मानकर वे आपस में प्रेम नहीं करते। जैसे किसी माता के दो पुत्र हो और मां चाहे कि दोनों लड़ रहा हो तो उसमें से एक जीते और दूसरा ना हारे, ऐसी स्थिति मेरी है। दोनों पुत्र लड़ रहे हैं लेकिन मैं किसी एक को हारते देख नहीं सकता हूं, और एक हारे बिना तो दूसरा जीतेगा कैसे? यही स्थिति मेरी हो गई है। मैं परिवार वालों के परस्पर वैमनस्य से पीड़ित हूं, उनके समाधान का कोई उपाय बताइए। तब नारद कहते हैं, महाराज कृष्ण, विपत्तियां दो प्रकार की होती, एक बाहर से आती है और दूसरा भीतर पैदा होती है। आपके ऊपर आई हुई विपत्ति आपकी ही बनाई हुई है। आपने अपने वंशजों को लड़ाना सिखाया, वो जीवन भर लड़ाई करते रहे। अब बाहरी लड़ाइयां समाप्त हो गई तो वह कहाँ लड़े? लड़ाई की आदत होने से अब आपस में लड़ रहे हैं। कई बाहर पिता अपने बच्चे को लड़ाना सिखाता है, तुम बड़े हो, पड़ोसी ऐसे बोल दिया तो उनसे लड़ लेना, झगड़ लेना, मार लेना, पीट लेना, बाकी पिटा कर मत आना। बाहर तुम लड़ करके आना, मतलब उनसे जीत करके आना। जब बाहर की लड़ाई खत्म हो जाती तो आदमी घर में लड़ता। महाराज कृष्ण से नारद कहते हैं, ये लड़ाई जो है तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में जो लड़ाई चालू हुई वो बाहर से ही लड़ाई आई है, क्योंकि जीवन भर तुम लड़ते रहे, बच्चों को लड़ाते रहे, और जब उनकी लड़ने की आदत हो गई और बाहर की लड़ाई समाप्त हो गई, आपस में लड़ रहे हैं तुम्हारे पुत्र। इसीलिए कहते हैं ना, 16,000 कितने यादव आपस में लड़ के मर गए। तो
वे जीवन भर लड़ाई करते रहे, वह बाहरी लड़ाई समाप्त हो गई तो वे कहाँ लड़े। लड़ाई की आदत होने से अब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सुलझाने की युक्ति बताता हूं, प्रयोग करके देखिए। पहली बात, परिवार वालों में से कष्ट पाकर ही उनसे मीठे वचन बोले। अगर कोई कष्ट मिलता है फिर भी आप उनसे उचित बात करें। दूसरी बात, उन्हें उपभोग की वस्तु निष्पक्षता पूर्वक एवं उदारता पूर्वक देते रहें। निष्पक्ष, किसी के पक्ष में पढ़कर किसी को ज्यादा दे दो, दूसरे को कम दे दो, तो इससे भी और लड़ाई बढ़ जाएगी। इसलिए निष्पक्षता पूर्वक वस्तुओं का देते रहें, अर्थात धन का उचित बंटवारा करते रहें। और तीसरी बात है, साथियों का मन देखकर उनसे काम लें। जब भी किसी से काम लेना है तो उचित समय देख करके, उनके मन स्थिति देख करके उनसे काम लो। ऐसा नहीं कि बच्चे का मन है खेल कूद में और तुम उसको बार बार इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ाई पर धक्का मुक्की मारते रहो। बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं क्योंकि पढ़ने का उनका मन क्रिकेट खेलने का है और तुम उनको बार बार इंजीनियर और डॉक्टर बनाने में लगे हुए। तेंदुलकर जिन्होंने महाराष्ट्र में जन्मे, वो 10वीं फेल लड़का था। उनके पिताजी ने देखा ये लड़का पढ़ने में मन नहीं है। उन्होंने कहा, पिताजी मैं पढ़ना नहीं चाहता। करना क्या चाहते हो? क्या? खेल करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। और क्रिकेट के देवता के रूप में आज सचिन तेंदुलकर को माने जाते हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि हर लड़का में हर प्रकार की योग्यता हो, इसलिए जिसमें जो योग्यता, उस योग्यता को देख करके उनको प्रेरित करें। जबरवाली कोई भी डिग्री पकड़ाने में या जबरवाली कुछ बनाने में लगो मत। इसलिए उनकी मनोभाव देख करके उनसे काम लो। और तीसरी बात, साथियों का मन देख करके उनसे काम लें। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, जो गंभीर, सहनशील एवं विशाल हृदय का नहीं है, वह परिवार एवं समाज को नहीं चला सकता। समतल भूमि में कमजोर बैल भी बोझ ढो लेते हैं, परंतु ऊंच नीच भूमि में बलवान बैल ही बोझ ढो सकते हैं। हे केशव, आप इस यादव कुल के मुखिया हैं। यदि इस कुल में फूट पड़ जाएगी तो पूरे संघ का विनाश हो जाएगा। आप इस प्रकार व्यवहार करें कि आपके रहते हुए इस यादव गणतंत्र राज्य का विनाश न हो। जिनके घर के सदस्य शाम को जब इकट्ठे होते हैं तब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं। सब अपने अपने काम का एक दूसरे को लेखा जोखा देते हैं। कल क्या करना है इस पर विचार कर लेते हैं। सब सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के पहले या पीछे सत्संग, कथा, वार्ता आदि कोई सामूहिक धार्मिक कृत्य करते हैं। उनके घर में स्वर्ग का निवास रहता है। जिस परिवार या समाज में सब काम आपस में मिल बैठ कर के विचार करते हैं, वह परिवार या समाज दीर्घजीवी एवं सुखी रहता। बड़े बुजुर्गों का आदर करना। जिस घर में पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, तो पत्नी का दायित्व क्या है? जब पति कोई काम करके घर पे आए तो पत्नी उनके साथ सुंदर बर्ताव करे, मीठी वाणी का प्रयोग करे, ठंडा पानी पिलाए उसको। अब ये घर में क्या है, सांप्रदायिक का भी बड़ा प्रभाव पड़ता। एक स्त्री थी, राधा स्वामी घर से आई हुई थी और पति बेचारा कबीरपंथी था। तो पत्नी बात बात में वो राधा स्वामी करती रहती थी। अब पति हल चला करके खेतों से आया और पति जब थक के पक्के आया है तो उनको चाहिए एक गिलास पानी चाहिए। थका हुआ है, बैठने के लिए बेंच दे दे, कुर्सी दे दे। तो ये तो सब काम भूल गई हो, आगे जाकर के राधा स्वामी करने लगी और पति को गुस्सा आ गया। अब पति चाहते थे कि आकर के मुझे पानी दे, कुर्सी दे दे जिसमें बैठ जाऊं।
तो ये तो किए नहीं। अब होना यही चाहिए, जब पति आए, बाहर से आए, थक के आया है, कैसा आया है, बिना जाने बड़ा ठंडा पानी पिला, फिर उनके मन अनुकूल देख करके बातें करे, भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन बस राधा स्वामी करने से कोई पेट भरेगा क्या? तो बेचारा थक करके आया हुआ है और बस राधा स्वामी कर रही, न तो पानी पूछ रही, न तो बैठने के लिए कुर्सी दे रही। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने जिस डंडे से बैल को हाँकता था, वो डंडा भी हाथ में था, और गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा, तेरी है राधा स्वामी लगाई, एक गिलास पानी तो दे नहीं सकती और राधा स्वामी लगाई। वो बेचारी रोने लगी। तो कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के साथ हम जीवन जीते हैं, पति परमेश्वर होता है। ये बात हिंदू परंपरा में कही जाती है। तो इसलिए कही जाती है ताकि जिन लोगों की अगर बाहर वे कमा कर आते हैं, तो आपका दायित्व तो होता है उनकी सेवा करना। पति का दायित्व तो होता है कि घर में रहे लोगों के लिए वस्तु खरीद के ला करके, उपभोग की चीज़ों को ला करके इनका भरण पोषण करें। तो पत्नी का भी दायित्व तो बनता है कि उनको आदर करे, सम्मान करे, आवश्यक चीज़ों को प्रेम पूर्वक मीठी वाणी के साथ उनके सामने पेश करे। जिस घर में अगर पति और पत्नी कटु कुठार बोलता है, उस घर के बच्चे भी वैसे बोलने की आदत हो जाती है। जिस घर के बच्चे विनम्र होकर साहेब बंदगी करते हैं, जय श्री राम करते, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, बच्चे भी उनके बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का पैर छूने लग जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन सुंदर बने, इसके लिए हम अपने बच्चों को सुंदर बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम सुंदर बने। और फिर गायत्री परिवार में कहा ही जाता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, क्योंकि जग का हम एक हिस्सा है, और एक हिस्सा सुधर गया तो धीरे धीरे दुनिया के लोग सुधर जाएंगे। तो सबसे पहले सुधारें अपने को। जिनके घर में शाम को इकट्ठे होते हैं, तब एक दूसरे से हंस हंस करके बातें करते हैं। जिस परिवार या समाज में सब काम आपस में मिलकर बैठकर विचार करते हैं, वह परिवार या समाज दीर्घजीवी एवं सुखी होता है। और कुछ कर पावे या ना कर पाए, परंतु जिस परिवार में 24 घंटे सब लोग एक बार हंस बोल लेते हैं, वह परिवार सुलझा होता है। घर के परिवार में दिन में एक बार तो हंसी का कहा मच ही जाना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करे। दान के पात्र होते हैं सार्वजनिक कल्याण की संस्थाएं, लोक मंगल में विचरने वाले निर्मल संत तथा असहाय लोग। इस 3 प्रकार के लोग हमारे सेवा के पात्र होते हैं। पहला सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर सत्संग हो, समाज के बैठक हो, ये सार्वजनिक जगहें हैं। दूसरी जगह है पर कल्याण के लिए विरक्त संत, और तीसरा है रोगी या बीमार व्यक्ति। ये 3 जगहों पर अपनी सेवा करनी चाहिए। साहब कहते हैं एक हिस्सा दान करनी चाहिए, तो ऐसे जगहों पर हम अपने दान करें। हर गृहस्थ को अपने जीवन के किसी सच्चे सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके द्वारा अपने जीवन में दिशा निर्देश लेना चाहिए। संतों की सेवा तथा उनके सत्संग में लगकर बोध प्राप्त करना चाहिए। सत्संग इंजन है तथा गृहस्थ डिब्बे हैं। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे तो अवश्य वे अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। उन्हें सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे। इस प्रकार जो व्यक्ति सदाचार में चलते हुए गृहस्थ मर्यादा का पालन करता है, वह मानव है। दूसरी बात साहब बताते हैं, बेहद चले सो साध। अब साधु कौन? जिसे गृहस्थी से वैराग्य हो जाए, और वैराग्य किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो बचपना में जाग जाते हैं, वह व्यक्ति भी धन्यशाली है। जो कि बचपना में जाग गए, जवानी के दहलीज में कदम रखने के पहले उन्होंने देखा जवानी में जो लोग गुजर गए हैं उनको मिला क्या,
वो सबको देख करके उनके मन में वैराग्य जग जाते हैं, वह व्यक्ति कम सौभाग्यशाली नहीं है। वह बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनकी आंखें बचपना में खुल जाए और संसार के आसक्ति में पड़ने के पहले ही संसार की आसक्ति में पड़े हुए लोगों को देख ले। उनकी आंखें दिव्य होती है, उनसे बचकर के चला गया, अपने जीवन को निकाल लिया। वह व्यक्ति भी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने जवानी के दहलीज में कदम रखते ही पता लग गया कि वास्तव में ये संसार गंदगी से भरा हुआ। एक बुढ़िया थी, गांव की गंदगी को टोकरी में भर करके एक सुंदर चादर से ढक करके बाहर फेंकने जा रही थी। पहले जमाने की बात है, जब शौचालय और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। जिस समाज को कहते हैं भंगी समाज या कुछ और देते होंगे नाम, ये लोग गंदगी को सिर में रख करके बाहर फेंकते थे। तो माता जी थी, दूसरे की गंदगी को टोकरी में रख करके एक सुंदर चादर मिल गई थी, उस चादर से ढक करके ले जा रही थी। 2-4 मनचले युवक चौराहे पर मिल गया। उस मनचले युवक ने देखा कि ये बुढ़िया सुंदर टोकरी में सुंदर चादर ढांक करके ले जा रही, आखिर बात क्या है, इतनी कीमती चादर। उस बुढ़िया से कहा, ये माता जी ये चादर से ढक कर क्या ले जा रही हो? उस माता जी ने कहा, अरे गांव की गंदगी है, इसको ले जा रही हूँ, ये चादर तो मिल गई तो ऊपर से ढांक दी हूँ। कुछ लोगों ने समझ गया वास्तव में ये बुढ़िया रोज ले जाती है, वही गंदगी होगी, समझ गया, बताने से समझ जाते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बताने से भी नहीं समझता, इतना मंद बुद्धि के लोग होते हैं। उन्होंने कहा, ये बुढ़िया हमको बातें बना रही है, इतनी सुंदर चादर से ढक करके कोई गंदगी ले जाएगा, ये बुढ़िया हमसे छुपा रही है। उनको कहा, उतारो इसको। तो उतारी बेचारी, जब चादर हटाई तो गंदगी थी। अब कुछ लोग तो बताने से समझ गए और कुछ लोग देख करके समझ गए। वास्तव में जब खोले चादर तो नाक भरा है गंदगी से, बदबू से। उन्होंने कहा, अरे गंदगी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बताने से भी नहीं समझता, देखने से भी नहीं समझता, वो समझते कुछ अंदर कुछ छुपा कर रखी होगी गंदगी से। हाथ घुमा घुमा कर देखा तो कुछ मिला नहीं। ये कहानी तो समझाने के लिए, ठीक ऐसे ही संसारी लोग होते हैं। संसार के कुछ लोग होते हैं जो बताने से समझ जाता है। संत गुरुजन समझा रहे हैं कि जिस गंदगी में तुम पड़ रहे हो उससे दुनिया के लोगों को क्या मिला और तुमको क्या मिल जाएगा। तो लोगों को ऐसा लगता है इनको नहीं मिला, हमको मिलेगा, वो खूब डुबकी लगाता है। कुछ संत, कुछ गिने चुने संत केवल बताने से समझ जाते हैं, संत गुरुजनों के ज्ञान उनको लग जाते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें देख करके समझ में आ जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं दूसरे लोगों को देखता है उनको समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसमें डुबकी लगा लगा करके भी देखते हैं तो समझ में आता नहीं। ठीक ऐसा ही है, वह आदमी भी सौभाग्यशाली है। वह आदमी सबसे सौभाग्यशाली है जिसको बचपना में ही विरक्ति पैदा हो जाए। वह व्यक्ति भी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने जवानी के दहलीज में कदम रख करके आंखें खुल जाए। और वह व्यक्ति भी सौभाग्यशाली हैं जो संसार के संसारिक चीज़ों में प्रवीण होकर प्रवृत्त होने के बाद उनकी आंखें खुल जाए। वह आदमी भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। अन्यथा पैर तो कब्र में लटके हुए हैं, फिर भी आदमी को वासना छूटती नहीं, वासना उनको जीवन भर रगड़ती रहती है। साहब कहते हैं, जिस गृहस्थी से वैराग्य हो जाता है और जो उसमें विरक्त होकर किसी साधु समाज में दीक्षित होकर साधना करता है वह साधु है। किसी को अधकचरे में घर नहीं छोड़ना चाहिए। पक्का वैराग्य तथा त्याग की सच्ची समझ होने पर घर का त्याग करना चाहिए। घर को छोड़कर किसी सच्चे वैराग्यवान संत की शरण में जाकर उनकी सेवा, सत्संग एवं स्वाध्याय करते हुए साधना में रहना चाहिए। दीर्घकाल तक साधु का वेश न लेकर सेवा
सेवक भाव में रहकर गुरु के पास सेवा साधना में बिताने पर वैराग्य की परिपक्व हो जाती है। विरक्त हो जाने पर पूर्व आश्रम, घर, परिवार का कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष संग्रह नहीं करना चाहिए। उसे स्त्री का पूर्ण त्याग होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्संग में निवास करना चाहिए। उसे झाड़ फूंक, फलित ज्योतिष का पाखंड तथा और किसी प्रकार के निरर्थक लोक रंजन के काम नहीं करना चाहिए। साधु जिस संप्रदाय में रहे उनके नियमों का पालन करते हुए उसे पूर्ण विरक्ति भाव में स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थी रूपी हद से निकलकर विरक्त हुए त्यागी बेहद चलने वाला है और वही साधु है। साधु एक समाज का आईना होता और साधु को जैसा देखता है वैसा ही उनके आसपास के भक्त वैसे हो जाते हैं। साधु का जीवन अगर निर्मल है, सुंदर है, साफ है, किसी प्रकार के व्यसन नहीं है, तो उनके भक्त भी वैसे ही देखता है कि बिना व्यसन के भी हम जीवन में रह सकते हैं। बिना बीड़ी सिगरेट, यहाँ तक चाय पिए भी ना भी रह जा सकता है, तो वो उनके आदर्श मान करके अपने जीवन को बनाना चाहता है। अगर साधु ही ये सब व्यसन में पड़े रहे तो आए हुए भक्त भी समझेगा ये गुरु जी का प्रसाद है, और गुरु जी भी चाहेगा ये बच्चा प्रसाद लेता रहे तो प्रसाद मेरे लिए भी कभी लाएगा। एक मजदूर, एक मिस्त्री है, वो कहते थे साहब मेरे पास जब कोई मजदूर आता था ना तो अगर बीड़ी पीता नहीं था तो बीड़ी पीना सिखाता था पहले। कहे क्यों? क्योंकि ये बीड़ी पिएगा तो मेरे लिए बीड़ी लाएगा। तो उनको बीड़ी के बारे में उनकी महिमा गाते, देखो बीड़ी पियोगे तो तुम्हें आराम करने मिलेगा, अन्यथा मालिक दिन भर काम कराता रहेगा। चाय पियो बैठ करके आराम से, क्यों? थकान दूर हो जाता। दुर्वैष्णव का भी महिमा गाने से आदमी उनको स्वीकार कर लेता। तो जैसे गुरु होता है, जैसे संत होते हैं, आने वाले भाविक लोग भी वैसे ही अपने जीवन को बना लेते हैं। अगर उनमें दोष दर्शन कराओ, इससे पैसा खराब होता है, फेफड़े खराब होता है। चाय में निकोटिन नामक जहर होता है। जिस प्रकार 4 सिगरेट, 5 सिगरेट या 5 बीड़ी पीने से, एक बीड़ी पीने से जो नशा होता है, 5 बार चाय पी लेने से वो नशा हो जाता। ये सारी दोष दर्शन कराओगे, हकीकत से उनको रूबरू कराओगे तो उनसे विरक्ति पैदा हो जाएगी। विरक्ति का मतलब होता है जो दोषों को त्याग दे। विरक्त संत वही जो विरक्त, उनके मन में गलत चीजों का त्याग हो। तो साधु समाज का आदर्श होता है, समाज का आईना होता है। कोई आदमी कहे मैं फलाना का भक्त हूं, तो उस संत से उस भक्तों का मूल्यांकन किया जाता है कि फलाने के अचेला है तो बिल्कुल सफाई शुद्धता होगा, किसी प्रकार के बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाता होगा, आदमी विश्वास करता। पहले जमाने में ऋषियों से पूछा, ऋषि के शिष्यों से पूछा जाता है आपके गुरु कौन, तो उस गुरु से उस शिष्य का मूल्यांकन होता था। क्यों? क्योंकि जैसा फल होता है वैसा ही पेड़ होता है, फल से ही पेड़ों का मूल्यांकन होता है। इसलिए गुरु को भी आदर मिलता है शिष्यों के करने से, और शिष्यों से ही गुरु को पहचान मिलता है। तो साहेब कह दे हद बेहद दो तजे, बेहद चले सुसाद, हद बेहद दो तजे ताका मता अगाध। जहाँ तीसरी श्रेणी का पुरुष सर्वोच्च होता है, जिसने गृहस्थी का त्याग किया और साधु दशा के संप्रदाय विशेष एवं वेश मर्यादा के अहंकार का भी त्याग करके शुद्ध स्वरूप स्थिति दशा में ठहर गया, उनका मत अगाध है। व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है, वह तीसरी गुणों से परे ज्ञान मात्र है। स्वरूप स्थिति की 2 दशाएं हैं, एक व्यवहार काल की तथा दूसरा समाधि काल की। परम समाधि में पहुंचे संत व्यवहार काल में राग द्वेष एवं शोक मोह से मुक्त होता है तथा समाधि काल में सारे संकल्पों से रहित होता है। ऐसा नहीं कि समाधि स्थित पुरुष कुछ काम नहीं करता,
मुक्त आत्मा कुछ काम नहीं करता, ऐसा बात नहीं, बल्कि जो भी काम करता है उस समय निर्विकार भाव रहता है। उस समाधि स्थिति में निर्विचार, विचार रहित रहता है। जो मुक्त आत्मा है उनको भी खाना पीना पड़ता है, भक्तों से व्यवहार लेना पड़ता है। सद्गुरु विशाल देव थे, वो कुछ नहीं तो भी व्यवहारिक काम तो करते थे, भक्तों को ज्ञान बांटते थे, सत्संग सुनाते थे, निर्णय वाणी को सुनाते थे, जड़ चेतन का भेद बताते थे। ये भी तो एक काम है। जो मोटा काम नहीं करता वो ज्ञान की चर्चा करके अपने भक्तों को उपदेश देते थे। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, सेवा नहीं करता, वो भी सेवा करता है। वह भौतिक धरातल में उठा हुआ सदैव स्वरूप में ही निमग्न रहता है। वह गृहस्थी से भी मुक्त होता ही है, विरक्ति की सांप्रदायिक संकुचितताओं से भी मुक्त होता है। भले ही उनका शरीर किसी संप्रदाय विषय में हो, विशेष में हो, तथा वह किसी संप्रदाय के वेश से संयुक्त हो, परंतु उनकी अंतर आत्मा सारी संप्रदायों से परे होती है। इसलिए वह हद और बेहद दोनों से परे होता है। इनके लिए तो सद्गुरु ने कहा, समुझ बूझ जड़ होए रहे, बल तजी निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। बोधवान तथा स्वरूपस्थ पुरुष मतवाद एवं सांप्रदायिकता में नहीं पड़ता, क्योंकि ताका मता अगाध होता है। जो स्वरूप विचार एवं स्वरूप स्थिति की अगाध दशा में पहुंचा हुआ है, उनके लिए मतवाद का कोई मूल्य नहीं है। तब तो वह मतवाद छिलके की तरह उतर जाता है। स्वरूप स्थिति तथा पहुंचे हुए संतों की दशा क्या होती है? स्वरूप स्थिति तथा पहुंचे हुए संतों की दशा एक होती है। उनके देह व्यवहार अवश्य भिन्न होते हैं, परंतु उनकी दशा एक होती है। इसी क्रम में सद्गुरु अगली साखी कहते हैं, जिसको हम समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहे कबीर ते बीच की बल कही और की और। 190 नंबर की साखी, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, काल जाल के काल जाल के फंदा भारी, परखला भेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरु। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर भय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको,
वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब हो। ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत जोते जहाँ जा साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान विवेक की बातें, सूरत जोते जहाँ जाग साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती, रस सदगुरु साहेब की आरती करूं, सदगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती, गरीब निवाज साहेब दरस परस गुरु चरण भयो, दरस परस गुरु चरण भयो, टूटे गया यम जाल साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन से भया हो परख परकाश साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुला, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खाने बानी के बीच, दया करी गुरु बोध ये मैं हूँ अधम यतिनी, काल जाल बहु फेर में पर हो निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी, ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति गुरुपदं मंत्रमूलं, गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं, गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः,
गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बंदाओं सन्मुख पारखे शेष भेंट धरु हाथ। वचन उचारों बंदगी शेष प्रेम के। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की।